स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मॉक जंक्शन पे। आज हम IBMTS 2025 सिक्योरिटी असिस्टेंट्स के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे। इसके सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है और सेम टू सेम इसमें से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। पहले हम लोग SSC MTS का मॉक कर रहे थे जिसको कंटिन्यू करेंगे और आज से हम लोग IBMTS का मॉक शुरू करेंगे। इसके क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है। जितने भी मॉक आएंगे 1 बाय 1 और एग्ज़ाम में सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप जैसा कि पता है कि प्ले स्टोर पे हमारा मॉक जंक्शन एक ऐप आ चुका है, तो आप जाके उसको डाउनलोड कीजिए और हमारे टेस्ट पास को ज़रूर परचेस करिए, जिसका प्राइस सिर्फ 49 रुपये है। आपको 49 रुपये में 100 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स के टेस्ट मिलेंगे, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। इसमें SSC, रेलवे, FCAT, CDS, ICG, पुलिस एग्ज़ाम एक्सेट्रा बहुत सारे एग्ज़ाम के जो है टेस्ट हैं। तो जल्दी जाइए और मॉक जंक्शन ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से हमारे टेस्ट पास को ज़रूर खरीदिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर भी मैसेज करके आप इस टेस्ट पास को खरीद सकते हैं जानकारी लेके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, नयावा सेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे हिंदी में मिस प्रिंट है, इंग्लिश में लिखा है नहावा सेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शंस है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। यह नवी मुंबई में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। जवाहरलाल, इसका नाम जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, जैसे इंग्लिश के ऑप्शन में लिखा हुआ है। जिसे नहावा सेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह ये है और मुंबई के पूर्व महाराष्ट्र राज्य में JNPT भारत के अधिकांश कंटेनरी रक्त व्यापार को संभाला जाता है, जो कंटेनर के रूप में होता है और उभरती बाजार अर्थव्यवस्था में आने जाने वाली लंबी दूरी की कॉलों का केंद्र बिंदु है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शंस हैं हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है और इसे मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध स्मारक है। यह 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था और यह भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक है। ये क्या है सांची का स्तूप। ये स्तूप जो है एक गोलाकार गुंबद के आकार में ढांचा हुआ है जिसे बुद्ध के अवशेषों पर बनाया गया है। ये जो है बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, क्या सांची का स्तूप, और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शंस है गंगा, सिंधु, सतलज और यमुना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा सिंधु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला भी कहा जाता है। सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है और यह शहर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र था और खुदाई में इसके अवशेष मिले जो शहरी नियोजन, सार्वजनिक भवनों और जल निकासी व्यवस्थाओं जैसे उन्नत पहलुओं को दर्शाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, या फिर विक्रम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। हमारे ऑप्शंस है विज्ञान, खेल, साहित्य और चिकित्सा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा खेल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खेल। विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। विक्रम पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला एक क्या है, प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार 1990 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था, 1990 में यह पुरस्कार स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य उन खिलाड़ियों को सम्मानित करना है जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का विजेता कौन बना? हमारे ऑप्शंस है कॉलर्स अल्कराज, नोवाक जोकोविच, जेनिक सिनर, दानियल मेदवेदेव। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जेनिक सिनर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जेनिक सिनर। इटली के जेनिक सिनर ने 2025 के ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीता और यह उनका पहला ग्रैंड स्लैम था। क्या था उनका ये पहला ग्रैंड स्लैम था। और उन्होंने किसको हराया था? उन्होंने फाइनल में अलेक्जेंडर जेवरन को हराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है? ऑप्शंस है अंतरिक्ष अनुसंधान, पनडुब्बी निर्माण, उच्च गति रेल, नवीकरणीय ऊर्जा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पनडुब्बी निर्माण। इसका राइट आंसर होगा पनडुब्बी निर्माण। प्रोजेक्ट 75 के तहत भारतीय नौसेना के लिए स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। मतलब इसमें क्या है कि भारतीय नौसेना की एक ये परियोजना है प्रोजेक्ट 75, जिसका उद्देश्य है कि स्कॉर्पियन श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रिक हमलावर पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण करना है। यह परियोजना जिसे प्रोजेक्ट 75 कह रहे हैं, P-75 के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बी बेड़े की आधुनिक बनाने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने का एक क्या है महत्वपूर्ण ये प्रयास है। देखिए ये जो प्रोजेक्ट 75 है, इसके तहत भारतीय नौसेना 6 और डिजिटल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का अधिग्रहण करना चाहती है, जिनमें उन्नत क्षमताएं होंगी जैसे कि एयर इंडिपेंडेंट प्रपोल्सन। यह परियोजना मेक इन इंडिया का पहल है और एक हिस्सा है और इसका उद्देश्य है देश की उच्च स्तरीय रक्षा प्लेटफॉर्म का निर्माण करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि क्षेत्रफल रखता है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पास लगभग 167 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, जो देश में सबसे अधिक है। किसके पास है? और देखिए उत्तर प्रदेश में ना है, जो उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का क्या है सबसे बड़ा सफल उत्पादक राज्य भी है। यहाँ पे जो है कुल कृषि का जो भूमि योग है वो लगभग 11%। भारत में जो कुल कृषि का जो भूमि योग है ना, उसका लगभग 11% जो है वो केवल क्या है उत्तर प्रदेश में है। लेकिन देश के कुल खाद्य उत्पादन 20% से अधिक हिस्सा जो है क्या कौन उत्पादन करता है? उत्तर प्रदेश। और राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे पुरानी सक्रिय वानिकी अनुसंधान संस्था कौन सी है? हमारे ऑप्शंस है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, ICFRE देहरादून, ICGTB कोयम्बटूर, TFRI जबलपुर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वन अनुसंधान संस्थान देहरादून यानी FRI देहरादून। ये क्या है कि FRI की स्थापना 1906 में हुई थी और यह एशिया की प्रमुख वानिक अनुसंधान संस्था है। ये क्या है? एशिया की क्या है? वानिक अनुसंधान संस्था है। यह 1906 में स्थापित किया गया था और यह अपनी तरह से सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। क्या? ये FRI वन अनुसंधान संस्थान भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद का एक हिस्सा है और यह वानिकी अनुसंधान शिक्षा और विस्तार के क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान है, जो कि कहाँ पे स्थित है? देहरादून में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ऑप्शंस है राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी। पश्चिम बंगाल लगभग 2217 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ साझा करता है। सबसे ज़्यादा कौन साझा करता है? पश्चिम बंगाल। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश जो है कौन से देश के साथ अपनी सीमा साझा करती है? कमेंट में आंसर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉटिकल माइल कितने किलोमीटर के बराबर होता है? यानी NM नॉटिकल माइल कितने किलोमीटर के बराबर होता है? कितने किलोमीटर के बराबर होता है? हमारे ऑप्शंस है 1.5 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर, 1.65 किलोमीटर और 2.0 किलोमीटर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा 1.852 किलोमीटर। इसका राइट आंसर होगा 1.825। नॉटिकल माइल का मतलब होता है एक समुद्री मील। नॉटिकल माइल का मतलब क्या होता है? एक समुद्री मील। एक समुद्री मील नॉटिकल माइल का यहाँ पे मतलब हो गया एक समुद्री मील। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक नॉटिकल माइल की परिभाषा पृथ्वी की परिधि पर आधारित है और यह 1.852 किलोमीटर के बराबर है। यानी एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन गगन शक्ति किससे संबंधित है? ऑप्शंस है भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और DRDO। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए गगन का मतलब ही आकाश हो गया, तो आकाश कौन सी सेना से संबंधित है ये बताइए आप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय वायुसेना। इसका राइट आंसर क्या हो गया? इंडियन एयरफोर्स। ऑपरेशन गगन शक्ति भारतीय वायुसेना के एक बड़े पैमाने पर किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है जिसे हवाई युद्धों की क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। ये क्या है? एक अभ्यास है जो मतलब कि जो हवाई युद्ध होता है उसके लिए पहले से क्या है, आकाश में प्लेनों को उड़ा के इसका क्या किया जाता है? तैयारी किया जाता है। यह जो है यह अभ्यास 2024 में 1 से 10 अप्रैल तक आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय वायुसेना के सभी प्रमुख लड़ाकू विमान और आधुनिक हेलीकॉप्टरों ने भाग लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जिनेवा स्विट्जरलैंड, वॉशिंगटन DC, पेरिस फ्रांस और न्यूयॉर्क USA। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वॉशिंगटन DC USA। इसका राइट आंसर होगा वॉशिंगटन DC USA। IMF का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है और यह 190 सदस्यों का देश तथा वैश्विक वित्तीय संगठन है। क्या है ये? 190 सदस्यों का देश और क्या? वैश्विक वित्तीय संगठन है। IMF का जो मुख्य उद्देश्य है वो वैश्विक मौद्रिक सहयोग का समर्थन करना है, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना है। उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है और गरीबी को कम करना भी शामिल है। किसका उद्देश्य? IMF का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पर्वत शिखर को सागर माथा कहा जाता है? ऑप्शंस है कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा और तिब्बत में चोलोलुंगमा कहा जाता है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागरमाथा। और तिब्बत में क्या कहा जाता है? चोलोलुंगमा कहा जाता है। ये बताइए कि माउंट एवरेस्ट की कितनी ऊंचाई है? कमेंट में इसका आंसर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भारतीय राज्य ब्लैक राइस के लिए प्रसिद्ध है? काले चावल के लिए कौन सा भारतीय राज्य प्रसिद्ध है? ऑप्शंस है असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मणिपुर। मणिपुर का ब्लैक राइस जिसको चाक होआ पोषण चाक होआ भी कहते हैं। मणिपुर का जो ब्लैक राइस है उसको चाक होआ भी कहते हैं और पोषण और औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है और इसे GI टैग भी मिला हुआ है। GI टैग क्या होता है? किसी भी चीज़ को शुद्धता जांच करके उस पर GI टैग लगा दिया जाता है कि ये 100% क्या है? शुद्ध है। तो यह जो है काले चावल के रूप में लोकप्रिय चाक हाउ, जिसका नाम है चक हाउ, सुगंधित चावल को GI टैग में मिला हुआ है यानी भौगोलिक संकेत। और इसकी खेती सदियों से मणिपुर में की जाती है। कहाँ की जाती है? मणिपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस वर्ष पंचायती राज प्रणाली 73वां संशोधन लागू हुआ? ऑप्शंस है 1991, 1992, 1993 और 1994। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1993। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1993। 73वें संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, जिसे पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता मिली थी। भारत में जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल और 1993 को क्या हुआ? लागू हुआ,
जिसे पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इस संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया और इस अनुच्छेद 243 और 243 ओ में भी इसे शामिल किया गया और यह 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई, जिसमें कि पंचायत के 29 विषयों को शामिल किया गया। देखिए, यह संशोधन मेन क्या था, यह संशोधन जो है भारत के पंचायती राज व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है? पीछे हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है, आप जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है कंडाला, नहावा सेवा, पारादीप और हजीरा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा नहावा सेवा। इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, नहावा सेवा। ऑप्शन बी, नवी मुंबई में स्थित यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, जो क्या है, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट भी है और इसको JNPT भी कहते हैं या नहावा सेवा बंदरगाह के भी नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में लॉन्गेस्ट हैंगिंग ब्रिज 2025 में उद्घाटन किया गया? ऑप्शंस है मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। 2025 में टिहरी झील पर एशिया का सबसे बड़ा झूलता पुल खोला गया। कहाँ पे खोला गया टिहरी झील पर एशिया का सबसे बड़ा पुल खोला गया, जिसका नाम क्या है, उत्तराखंड में, जिसका नाम क्या है, लॉन्गेस्ट हैंगिंग ब्रिज। जिसका क्या नाम है, लॉन्गेस्ट हैंगिंग ब्रिज। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की मुद्रा जॉल्टी है? ऑप्शंस है चेक गणराज्य, पोलैंड, हंगरी और रोमानिया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा पोलैंड। इसका राइट आंसर होगा पोलैंड। पोलैंड नहीं, पोलैंड। पोलैंड की मुद्रा पॉलिश जॉल्टी है, जिसका ISO और PLN है। क्या है, जिसका ISO और PLN है। हंगरी की मुद्रा क्या है, कमेंट में बताइए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2025 में FIH हॉकी को प्रो लीग का विजेता कौन सा देश बना? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, भारत, नीदरलैंड और जर्मनी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा नीदरलैंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीदरलैंड। नीदरलैंड ने 2025 में FIH हॉकी प्रो लीग जीती और भारत को तीसरे स्थान पर रहा। और इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा, तीसरे स्थान पे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून, 16 अक्टूबर, 14 नवंबर और 10 दिसंबर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 16 अक्टूबर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 16 अक्टूबर। यह दिन विश्व खाद्य दिवस जो है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और यह दिन FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मतलब कि स्थापना दिवस के भी इसको रूप में मनाया जाता है। किसके, विश्व खाद्य दिवस जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भूख को खत्म करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शंस है नील, अमेजॉन, यांगत्जे और मिसिसिपी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, मिसिसिपी। इसका राइट आंसर होगा अमेजॉन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेजॉन। नई माप के अनुसार अमेजॉन नदी 7062 किलोमीटर लंबी है, जो नील से लंबी है। जो किससे है, नील नदी से जो है वो लंबी है। कौन सी, अमेजॉन नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन है दिल्ली, कोची, जयपुर और चेन्नई। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा कोची। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोची। कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा जो है कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह हवाई अड्डा केरल में स्थित है और यह पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा है।
इसमें जो है क्या होता है, जिसमें 46,000 से अधिक सोलर पैनल इसमें लगे हुए हैं, जिससे यह 12 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है और इस पहल से हवाई अड्डे को अपने बिजली बिलों को कम करने और पर्यावरण पर अपने प्रभाव कम करने में मदद मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गिरि राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस है बंगाल टाइगर, एशियाई टाइगर, हिम तेंदुए और हाथी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एशियाई शेर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एशियाई शेर। गुजरात स्थित यह पार्क एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। भारत में जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है और यह उद्यान शेरों का एक मात्र प्राकृतिक आवास है और भारत में वन्य जीव संरक्षण का एक महत्वपूर्ण क्या है, क्षेत्र भी है। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो गुजरात राज्य में स्थित है और यह 1965 में स्थापित किया गया था। इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो 1412 किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल क्या है, 1412 किलोमीटर है, जिसमें 258 वर्ग किलोमीटर राष्ट्रीय उद्यान है और 1153 वर्ग किलोमीटर वन्यजीव अभयारण्य है। गिर में एशियाई शेरों की आबादी 523 है। कितना है? एशियाई शेरों की आबादी 523 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? ऑप्शंस है 0 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, जिसके कारण जलीय जीवन ठंड से सुरक्षित रहता है। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पे तापमान होता है और इस तापमान पर पानी अणु सबसे आसपास होती है, जिससे सबसे अधिक संघन क्या होता है, सबसे अधिक संघन होता है। 4 डिग्री सेल्सियस है, इसके नीचे ठंडा करने पर फिर पानी जो है फिर से फैलने लगती है और यही कारण है कि बर्फ़ जो है पानी पर तैरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मलावा पठार मुख्य रूप से किस चट्टान से बना है? ऑप्शंस है ग्रेनाइट, बेसॉल्ट, बालुआ पत्थर और चूना पत्थर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बासाल्ट। इसका राइट आंसर होगा बेसॉल्ट, ऑप्शन बी बेसॉल्ट। यह पठार डेक्कन ट्रैप का हिस्सा है और लावा प्रवाह से बनी बेसाल्ट चट्टानों को क्या करता है, निर्मित करता है। जो ज्वालामुखी, इसमें क्या है कि जो ज्वालामुखी से बनी एक विशाल लावा क्षेत्र है। बेसाल्ट जो है प्रवाह इस क्षेत्र का एक समान प्रकृति है और 50 मीटर से 135 मीटर तक की मोटाई पर क्या है जो पाया जाता है, क्या पाया जाता है, बेसाल्ट। तो ये रहे हमारे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल मॉक जंक्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके इस मॉक टेस्ट के दौरान कितने मार्क्स आ रहे हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार आप हमारे टेस्ट पास को ज़रूर परचेस करें, जिसका प्राइस सिर्फ 49 रुपीज़ है। 49 रुपीज़ में आपको 100 से ज़्यादा एग्जाम्स के टेस्ट मिल रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। टेस्ट परचेस करने के लिए आप हमारे मॉक जंक्शन ऐप को डाउनलोड करके प्ले स्टोर से टेस्ट को परचेस करें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके हमारी टीम से बात करके भी टेस्ट को परचेस करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।